तैयार हैं सभी लोग। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित अध्याय 2 की प्रश्नावली है ये 2.1। तो ये 2.1 का पहला सवाल है। पहला सवाल क्या कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया गया है, जो कि हमारे चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या निकालनी है। अब यहाँ पे शून्यकों की संख्या निकालना बहुत ही आसान है। तो शून्यकों की संख्या निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि ग्राफ x अक्ष पर कितने बिंदुओं को काट रहा है। कोई भी ग्राफ बना हुआ है वो x अक्ष पर जितने बिंदुओं को काट रहा है वही उसके क्या है, शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पर ग्राफ क्या है, ये y अक्ष पर एक बिंदु पर काट रहा है। तो हमें देखना क्या है, x अक्ष पर कितने बिंदुओं को काटता है। यहाँ पर x अक्ष पर कोई भी मतलब ग्राफ x अक्ष पर किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि ग्राफ x अक्ष को यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है, इसलिए तो यहाँ लिख दो, चाहे तो अतः लिख दो, अतः px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। अब हम दूसरा ग्राफ देखते हैं। तो दूसरा ग्राफ हमारा बेटे दिया हुआ है आपके सामने बोर्ड पे। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे x अक्ष पर कितने बिंदुओं को ग्राफ काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है। x अक्ष पर ये ग्राफ कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है। तो यहाँ पर इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, एक बिंदु पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी बेटे, 1। समझ गए। तो यहाँ पे एक बिंदु पे काटता है, हमें देखना केवल x अक्ष पे देखना है, y अक्ष में मतलब नहीं है। तो x अक्ष पर वो कितने बिंदुओं को काटता है, जितने बिंदुओं पर वो x अक्ष को काटता है वही उसके क्या हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या। ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन हमारा पार्ट क्या कह रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या है, अब देखो यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है। तो ये ग्राफ x अक्ष को, चाहे वो x अक्ष ऋणात्मक दिशा में हो या धनात्मक दिशा में हो, तो कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा वही उसके क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पर ये x अक्ष है हमारा, तो ये मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु के बाईं ओर दूरियां माइनस में मापी जाती हैं, अब मूल बिंदु के दाहिनी ओर दूरियां प्लस में मापी जाती हैं। तो यहाँ पे x अक्ष पे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 और 3। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्राफ x अक्ष को x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो अतः शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी बेटे, 1 2 3। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। अब ये वाला ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 2 बिंदुओं पर, एक बिंदु और 2 बिंदु। तो यहाँ पे लिख दो ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर, x अक्ष को 2 बिंदुओं पर
प्रतिच्छेद करता है। अतः शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो गई? 2। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई बेटे? 2 हो गई। तो इस आधार पे हम शून्यकों की संख्या इस तरीके से ज्ञात करते हैं। अब हम देखेंगे पांचवा ग्राफ। पांचवा ग्राफ देखो, कितने एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं को काट रहा है? तो 1 2 3 4। तो अब भाषा तो अपने आप लिख लेंगे कि क्या लिखेंगे? ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर? 1 2 3 4 को 4 बिंदुओं पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है बेटे। क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे अतः शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? संख्या हो गई कितनी? 1 2 3 4। 4 बिंदुओं पर था, शून्यकों की संख्या हो गई है 4। अब इसमें देखेंगे, अब इसमें छठे में देखो, इसमें क्या करा? कितने बिंदुओं पर? एक बिंदु पे तो काट रहा है, लेकिन दूसरे बिंदु पर क्या करा? एक्स अक्ष को ग्राफ स्पर्श कर रहा है और यहाँ पे भी स्पर्श कर रहा है। तो चाहे तो स्पर्श करे या काटे, वह क्या होगा? उसका शून्य कहलाएगा उस ग्राफ का। तो यहाँ पे एक तो शून्य हो गया, एक ये वाला, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को क्या करता है? ये स्पर्श कर रहा है, काट नहीं रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या कर रहा है? काट रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ग्राफ एक्स अक्ष को क्या लिखेंगे? 3 बिंदुओं को काट 3 बिंदुओं पर लिखो। 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है या स्पर्श कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या बराबर बेटे कितनी होगी? 1 2 और 1 3। भाई इन दो बिंदुओं पे तो स्पर्श कर रहा है, इसको काट रहा है। तो भाई तुमने लिखा कि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है या स्पर्श कर रहा है। या तो प्रतिच्छेद करेगा या स्पर्श करेगा, तो भाई उसके कितने क्या कहलाएंगे? शून्यक। तो अतः शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका छठा ग्राफ क्या है? अब छठे ग्राफ में देखो, ये ग्राफ एक्स अक्ष को 1 बिंदु पर, 2 बिंदु पर, 3 बिंदु पर, एक्स अक्ष पे तो 3 बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है। अच्छा, एक बिंदु वाई अक्ष पे भी स्पर्श कर रहा है। तो क्या वाई अक्ष वाला गिना जाएगा? वाई अक्ष वाला कभी नहीं गिना जाएगा। हम देखते हैं कि वो एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं को स्पर्श करता है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं को स्पर्श करता है? तो 1 2 3। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? तो इसमें लिख दो शून्यकों, या ऐसे लिख दो कि ग्राफ एक्स अक्ष को 1 2 3 3 बिंदुओं पर स्पर्श करता है। 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है? बात है कि प्रतिच्छेद करता है तो पूरा पूरा काटेगा, स्पर्श करता है उसको टच करता हुआ जाएगा। प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। अतः शून्यकों की संख्या क्या हो गई? शून्यकों की संख्या बराबर हो गई है 1 2 3। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3। एक ही आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं आठवां ग्राफ। तो यहाँ पर एक वृत्त है। क्या है? वृत्त। तो यहाँ पे देखो, तो ये वृत्त एक्स अक्ष पे भी काटता है, वाई अक्ष पे भी काटता है, और एक्स डैश
क्षमा करें बच्चों, लाइट का इशू हो गया था। तो यहाँ पे देखो हम 8वां पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया है वृत्त के रूप में। तो ये वृत्त एक्स अक्ष को भी काट रहा है, वाई अक्ष को भी काट रहा है, एक्स डैश अक्ष को भी काट रहा है और वाई डैश अक्ष को भी काट रहा है। तो हमें क्या निकालना है, इसके शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो शून्यकों की संख्या निकालने के लिए हमें ये देखना है, हमने बताया था कि यदि कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है वही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी, 2। तो ये बेटे क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक बात कहना भूल गया, अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।